हनुमान जन्मोत्सव। चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व हम सब लोग 12 अप्रैल शनिवार को मना रहे हैं। हनुमान जी जन्मोत्सव के शुभ योग में यदि कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो आपकी हर परेशानी दूर हो सकती है। ये उपाय इस प्रकार हैं। ऐसे चढ़ाएं हनुमान जी को चोला। हनुमान जन्मोत्सव को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से पहले स्वयं स्नान करें और शुद्ध हो जाएं और साफ वस्त्र धारण करें। सिर्फ लाल रंग की धोती पहने तो और भी अच्छा रहेगा। यदि धोती न हो तो लाल रंग के वस्त्र ही पहने। चोला चढ़ाने के लिए चमेली के तेल का उपयोग करें। साथ ही चोला चढ़ाते समय एक दीपक हनुमान जी के सामने जलाकर रख दें। दीपक में भी चमेली के तेल का उपयोग करें। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला पहनाएं और केवड़े का इत्र हनुमान जी की मूर्ति के दोनों कंधों पर थोड़ा थोड़ा छिटक दें। अब एक साबुत पान का पत्ता लें और इसके ऊपर थोड़ा गुड़ व चना रखकर हनुमान जी को भोग लगाएं। चना भुना वाला होना चाहिए। भोग लगाने के बाद उसी स्थान पर थोड़ी देर बैठकर तुलसी की माला से नीचे लिखे मंत्र का जप करें। यह मंत्र कम से कम 5 माला अवश्य करें। अब इस मंत्र का जाप करें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। अब हनुमान जी को चढ़ाए गए गुलाब के फूल की माला से एक फूल तोड़कर उसे एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान यानी तिजोरी में रख दें। इससे धन संबंधी समस्या हल होने के योग बनने लगेंगे। करें बड़ के पेड़ का उपाय। सुबह स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ का एक पत्ता तोड़ें और इसे साफ स्वच्छ पानी से धो लें। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखें और इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को अपनी पर्स में रख लें। साल भर आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। अगली होली पर इस पत्ते को किसी नदी में प्रवाहित कर दें और इसी प्रकार से एक और पत्ता अभिमंत्रित कर अपने पर्स में रख लें। घर में स्थापित करें पारद हनुमान की प्रतिमा। अपने घर में पारस से निर्मित हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। पारद को रसराज कहा जाता है। पारद से बनी हनुमान की प्रतिमा की पूजा करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। पारस से निर्मित हनुमान प्रतिमा को घर में रखने से सभी प्रकार के वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। साथ ही घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। प्रतिदिन इसकी पूजा करने से किसी भी प्रकार के तंत्र का असर घर में नहीं होता और न ही साधक पर किसी तंत्र क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी को पितृदोष हो तो उसे प्रतिदिन पारद हनुमान प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। शाम को जलाएं दीपक। हनुमान जयंती की शाम को समीप स्थित किसी हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने एक सरसों के तेल का व एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें।
हनुमान जी की कृपा पाने का ये एक अचूक उपाय है। करे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। सुबह स्नान आदि करने के बाद किसी हनुमान मंदिर में जाएं और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। जीवन में यदि कोई समस्या है तो उसका निवारण करने के लिए प्रभु से प्रार्थना अवश्य करें। प्राणों की रक्षा हेतु मंत्र या रक्षा कवच बनाने के लिए हनुमान जी जब लंका से आए तो राम जी ने उनको पूछा कि राम जी के वियोग में सीता जी अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं। तो हनुमान जी ने जो जवाब दिया उसे याद कर लो। अगर आपके घर में कोई अति अस्वस्थ है, जो बहुत बीमार है, अब नहीं बचेगा, ऐसा लगता हो, सभी डॉक्टर दवाइयां जवाब दे गई हो, तो ऐसे व्यक्ति की प्राणों की रक्षा इस मंत्र से करो। उस व्यक्ति के पास बैठकर ये हनुमान जी का मंत्र जपो। तो ये सीता जी ने अपने प्राणों की रक्षा कैसे की, ये हनुमान जी के वचन हैं, सभी को बोलना है। नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। इसका अर्थ यह भी समझ लीजिए। नाम पाहरू दिवस निशि, सीता जी के चारों तरफ आपके नाम का पहरा है, क्योंकि वे रात दिन आपके नाम का ही जप करती हैं, सदैव राम जी का ही ध्यान धरती हैं, और जब भी आंखें खोलती हैं तो अपने चरणों में नजर टिकाकर आपके चरण कमलों को ही याद करती रहती हैं। तो जा ही प्राण के ही बाट, सोचिए कि आपके घर के चारों तरफ कड़ा पहरा है, छत और जमीन की तरफ से भी किसी के घुसने का मार्ग बंद कर दिया गया है। क्या कोई चोर अंदर घुस सकता है? ऐसे ही सीता जी ने सभी ओर से श्री राम जी का रक्षा कवच धारण कर लिया है। इस प्रकार वे अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। तो ये मंत्र श्रद्धा के साथ जपेंगे तो आप भी किसी के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। रक्षा कवच बनाने के लिए दिन में 3-4 बार शांति से बैठें, 2-3 मिनट होठों में जप करें और फिर चुप हो जाएं। ऐसी धारणा करें कि मेरे चारों तरफ भगवान का नाम मेरे चारों ओर घूम रहा है, भगवान के नाम का घेरा मेरी रक्षा कर रहा है। धन्यवाद। जय श्री राम।